और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में वोटिंग हो रही है। कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सभी सीटों पर विरासत बचाने की लड़ाई भी जारी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड के साथ साथ बिहार में भी उपचुनाव है और इसी के बीच बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, ये वो 4 सीटें हैं जहां पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी हुई है। सभी सीटों पर विरासत बचाने की भी लड़ाई है। और बता दें आपको, सुबह से ही मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, ये 4 वो सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और सभी सीटों पर कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और सभी सीटों पर अब विरासत बचाने की लड़ाई भी देखने को मिल रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं संवाददाता सूरज की ओर। सूरज हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं और इसी के साथ हमारे साथ उत्कर्ष भी है जो पटना से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, और साथ ही हमारे साथ अनुज भी जुड़े हुए हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं। सबसे पहले हम उत्कर्ष की ओर रुख करते हैं। उत्कर्ष, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और सुबह से ही वोटिंग जारी है और ऐसे में जो मतदाता है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं उनमें कितनी उत्साह नजर आ रही है? और बिल्कुल देखिए, 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव काफ़ी अहम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि अगले साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो सेमी फाइनल कहा जा रहा है इन 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर। और इस बार कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी किस्मत साख पर लगी हुई है। एक तरफ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बहू जो है वो चुनाव में उतरी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 3 और सीट जो बेलागंज है, इमामगंज है, तरारी है और साथ ही साथ रामगढ़, ये 4 ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी अहम मानी जा रही हैं और इस बार ये चारों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि अगर नैना इन 4 सीटों को लेकर अगर बात की जाए तो 3 सीटें ऐसी थी जो महागठबंधन के पास थी और महज 1 सीटें जो थी वो एनडीए गठबंधन के पास थी। लेकिन इस बार चारों सीटों को लेकर जद्दोजहद जो है वो दोनों गठबंधन कर रहा है। लेकिन सबसे कह सकते हैं कि अहम इसलिए भी हो जा रहा है ये उपचुनाव क्योंकि इस बार उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो उपचुनाव लड़ रही है। चारों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उन्होंने पहले ही उतार दिया था और आज वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। देखिए, गया जिला के 2 सीट यानी कि इमामगंज और जो बेलागंज है वो गया जिले में है। कैमूर के रामगढ़ और साथ ही साथ आरा के तरारी जो विधानसभा सीट है यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह से काउंटिंग जो है, वोटिंग जो है माफ़ करें, वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से कतारबद्ध तरीके से लोग जो हैं वो वोटिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं, यानी अपने मतों का प्रयोग करने पहुँच रहे हैं। देखिए, मतदान इसलिए भी अहम होता है क्योंकि मतदान से ही आने वाले भविष्य को यानी कि राज्य को आप बदल सकते हैं और ऐसे में सुबह से ही जो ये कतार है वो लग गई है। उपचुनाव की वजह से तमाम जगहों पर आज जो छुट्टी है वो घोषित कर दी जाती है। तो ऐसे में बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं तो वहां पर छुट्टी घोषित कर दी गई है और सुबह से ही लोग जो है वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे भी उत्कर्ष, इमामगंज का आपने जिक्र किया। इमामगंज एक ऐसा सीट है जिसे हम नक्सली प्रभावित एरिया भी कहते हैं और ऐसे में वहां पर क्या कुछ सुविधाएं हैं जो। और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में वोटिंग हो रही है। कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सभी सीटों पर विरासत बचाने की लड़ाई भी जारी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड के साथ साथ बिहार में भी उपचुनाव है और इसी के बीच बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, ये वो 4 सीटें हैं जहां पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी हुई है। सभी सीटों पर विरासत बचाने की भी लड़ाई है और बता दें आपको, सुबह से ही मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, ये 4 वो सीट है जहां पर
उपचुनाव हो रहे हैं और सभी सीटों पर कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और सभी सीटों पर अब विरासत बचाने की लड़ाई भी देखने को मिल रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं संवाददाता सूरज की ओर। सूरज हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं और इसी के साथ हमारे साथ उत्कर्ष भी है जो पटना से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, और साथ ही हमारे साथ अनुज भी जुड़े हुए हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं। सबसे पहले हम उत्कर्ष की ओर रुख करते हैं। उत्कर्ष, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और सुबह से ही वोटिंग जारी है और ऐसे में जो मतदाता है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं उनमें कितनी उत्साह नजर आ रही है? और बिल्कुल देखिए, 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव काफ़ी अहम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि अगले साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो सेमी फाइनल कहा जा रहा है इन 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर। और इस बार कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी किस्मत साख पर लगी हुई है। एक तरफ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बहू जो है वो चुनाव में उतरी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 3 और सीट जो बेलागंज है, इमामगंज है, तरारी है और साथ ही साथ रामगढ़, ये 4 ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी अहम मानी जा रही हैं। और इस बार ये चारों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि अगर नैना इन 4 सीटों को लेकर अगर बात की जाए तो 3 सीटें ऐसी थी जो महागठबंधन के पास थी और महज 1 सीटें जो थी वो एनडीए गठबंधन के पास थी। लेकिन इस बार चारों सीटों को लेकर जद्दोजहद जो है वो दोनों गठबंधन कर रहा है। लेकिन सबसे कह सकते हैं कि अहम इसलिए भी हो जा रहा है ये उपचुनाव क्योंकि इस बार उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो उपचुनाव लड़ रही है। चारों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उन्होंने पहले ही उतार दिया था और आज वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। देखिए, गया जिला के 2 सीट यानी कि इमामगंज और जो बेलागंज है वो गया जिले में है। कैमूर के रामगढ़ और साथ ही साथ आरा के तरारी जो विधानसभा सीट है यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह से काउंटिंग जो है, वोटिंग जो है माफ़ करें, वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से कतारबद्ध तरीके से लोग जो हैं वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, यानी अपने मतों का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। देखिए, मतदान इसलिए भी अहम होता है क्योंकि मतदान से ही आने वाले भविष्य को यानी कि राज्य को आप बदल सकते हैं। और ऐसे में सुबह से ही जो ये कतार है वो लग गई है। उपचुनाव की वजह से तमाम जगहों पर आज जो छुट्टी है वो घोषित कर दी जाती है। तो ऐसे में बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं तो वहां पर छुट्टी घोषित कर दी गई है और सुबह से ही लोग जो है वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे भी उत्कर्ष, इमामगंज का आपने जिक्र किया। इमामगंज एक ऐसा सीट है जिसे हम नक्सली प्रभावित एरिया भी कहते हैं और ऐसे में वहां पर क्या कुछ सुविधाएं हैं जो और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ में वोटिंग हो रही है। कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सभी सीटों पर विरासत बचाने की लड़ाई भी जारी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड के साथ साथ बिहार में भी उपचुनाव है और इसी के बीच बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, ये वो 4 सीटें हैं जहां पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी हुई है। सभी सीटों पर विरासत बचाने की भी लड़ाई है और बता दें आपको, सुबह से ही मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, ये 4 वो सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और सभी सीटों पर कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और सभी सीटों पर अब विरासत बचाने की लड़ाई भी देखने को मिल रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं
चलिए सीधा रुख करते हैं संवाददाता सूरज की ओर। सूरज हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं और इसी के साथ हमारे साथ उत्कर्ष भी है जो पटना से जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता, और साथ ही हमारे साथ अनुज भी जुड़े हुए हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं। सबसे पहले हम उत्कर्ष की ओर रुख करते हैं। उत्कर्ष, चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और सुबह से ही वोटिंग जारी है, और ऐसे में जो मतदाता है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं उनमें कितनी उत्साह नजर आ रही है? और बिल्कुल देखिए, 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव काफ़ी अहम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि अगले साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सेमी फाइनल कहा जा रहा है इन 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर। और इस बार कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी किस्मत साख पर लगी हुई है। एक तरफ पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बहू जो है वो चुनाव में उतरी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 3 और सीट जो बेलागंज है, इमामगंज है, तरारी है और साथ ही साथ रामगढ़, ये 4 ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी अहम मानी जा रही हैं और इस बार ये चारों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि अगर नैना इन 4 सीटों को लेकर अगर बात की जाए तो 3 सीटें ऐसी थी जो महागठबंधन के पास थी और महज 1 सीटें जो थी वो एनडीए गठबंधन के पास थी। लेकिन इस बार चारों सीटों को लेकर जद्दोजहद जो है वो दोनों गठबंधन कर रहा है। लेकिन सबसे कह सकते हैं कि अहम इसलिए भी हो जा रहा है ये उपचुनाव क्योंकि इस बार उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो उपचुनाव लड़ रही है। चारों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उन्होंने पहले ही उतार दिया था और आज वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। देखिए, गया जिला के 2 सीट यानी कि इमामगंज और जो बेलागंज है वो गया जिले में है। कैमूर के रामगढ़ और साथ ही साथ आरा के तरारी जो विधानसभा सीट है यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह से काउंटिंग जो है, वोटिंग जो है माफ़ करें, वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से कतारबद्ध तरीके से लोग जो हैं वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, यानी अपने मतों का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। देखिए, मतदान इसलिए भी अहम होता है क्योंकि मतदान से ही आने वाले भविष्य को यानी कि राज्य को आप बदल सकते हैं और ऐसे में सुबह से ही जो ये कतार है वो लग गई है। उपचुनाव की वजह से तमाम जगहों पर आज जो छुट्टी है वो घोषित कर दी जाती है। तो ऐसे में बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर छुट्टी घोषित कर दी गई है और सुबह से ही लोग जो है वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे भी उत्कर्ष, इमामगंज का आपने जिक्र किया, इमामगंज एक ऐसा सीट है जिसे हम नक्सली प्रभावित एरिया भी कहते हैं और ऐसे में वहां पर क्या कुछ सुविधाएं हैं जो